आज दिन की बड़ी खबर, अच्छी खबर। ओलंपिक से आज दो अच्छी खबरें आई। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास बना दिया। भारत की पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने दो ओलंपिक में मेडल जीता हो। वहीं भारत की पुरुष हॉकी टीम ने भी कमाल कर दिया। 41 सालों के बाद हॉकी टीम ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची। आज ब्रिटेन को 3-1 से भारत ने हरा दिया। वहीं बॉक्सर लवलीना पहले ही एक मेडल पक्का कर चुकी हैं, यानी अब तक भारत के 3 मेडल तो हो गए और तीनों बेटियों ने ही ये पदक हासिल किए हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से ओलंपिक में भारत की बेटियां कमाल कर रही हैं। पीवी सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके अलावा अगर बॉक्सिंग की बात की जाए तो आप देखिए लवलीना का मेडल वहां पक्का है। और एक और अहम खबर, ये हॉकी में मेडल की उम्मीद इस लिहाज से चूंकि सेमीफाइनल में भारत पहुंच चुका है और 41 साल के बाद, करीब 4 दशक के बाद यह लम्हा आया। बैडमिंटन सुपरस्टार पीवी सिंधु ने आज ओलंपिक में इतिहास रच दिया। ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले में सिंधु ने चीन की खिलाड़ी को सीधे गेम में रौंदते हुए भारत को इस ओलंपिक में तीसरा मेडल दिला दिया। 5 साल पहले रियो ओलंपिक में उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। वहीं 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स में सिंधु ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया। ब्रॉन्ज मेडल के मैच में सिंधु ने चीन की ही बिंगजियो को सीधे गेम में 21-13, 21-15 से मात दी। जीत के बाद हैदराबाद में सिंधु के परिवार में जश्न का माहौल है। थोड़ा she was upset, but we told her over is over. You have to get up fresh and you have to play your game. So she played very well and we got the bronze medal. Very very happy. सिंधु के पिता के मुताबिक उनकी बेटी बहुत अच्छा खेली और अब वो प्रधानमंत्री के साथ आइसक्रीम का मजा ले सकेंगी। सब एक तरफ है, लेकिन जो एनकरेजमेंट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिए हैं, बोले हैं कि सिंधु आप जाओ, आने के बाद हम आइसक्रीम खाएंगे। तो जरूर मेडल ले आई है, तो हम अभी सिंधु तो अभी जाके प्रधानमंत्री जी से आइसक्रीम खाएगी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक के लिए रवाना होने से पहले भारतीय दल से बातचीत की थी और उस वक्त सिंधु से कहा था कि जीत कर आना, फिर आइसक्रीम खाएंगे। सिंधु जी, आपके माता पिता ने आपको विश्व चैंपियन बनाने के लिए बहुत त्याग किए हैं। उन्होंने अपना काम कर दिया है। अब आपकी बारी है। आप खूब मेहनत कीजिए और मुझे विश्वास है कि इस बार भी आप जरूर सफल होगी। और जब सफलता के बाद मेरा मिलना होता ही आप लोगों से, तो मैं भी आपके साथ आइसक्रीम खाऊंगा। सिंधु का सपना इस बार गोल्ड मेडल जीतने का था, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भी उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया। हैदराबाद के साधारण से परिवार में जन्मी चैंपियन सिंधु का यह असाधारण सफर आज से 17 साल पहले 2004 में शुरू हुआ, जब 9 साल की उम्र में वो हैदराबाद के गोपीचंद एकेडमी से जुड़ी और उनकी बैडमिंटन की यात्रा आरंभ हुई। 2012 में सिंधु ने एशियन जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। इसके बाद 2016 साउथ एशियन गेम्स में जीत दर्ज की। सिंधु ने 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स के मिक्स टीम इवेंट में गोल्ड और सिंगल्स में सिल्वर मेडल जीता। वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिंधु के 5 मेडल हैं। उन्होंने 2019 में गोल्ड मेडल भी जीता है। उम्मीद है 26 साल की पीवी सिंधु का रैकेट और शटल का ये सुनहरा सफर आगे भी जारी रहेगा और 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में उनका गोल्ड जीतने का सपना भी पूरा होगा। वाकई में पीवी सिंधु ने कमाल कर दिया। ब्रॉन्ज मेडल जिस तरीके से उन्होंने अपने नाम किया है, बहुत बड़ा ये एक लम्हा पूरे भारतीयों के लिए गौरव का लम्हा है। 3 मेडल पक्के हो गए भारत के इस ओलंपिक में अब तक, और पुरुष जो हॉकी टीम है उससे भी उम्मीदें की जा रही हैं। जिस तरीके से 41 सालों के बाद अब हम लोग पहुंच गए हैं सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का जो मुकाबला है वो बेल्जियम से होना है। वहां क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि भारत की दावेदारी बड़ी मजबूत है। और बात पीवी सिंधु की जाए तो आप देख सकते हैं किस तरीके का कमाल उन्होंने किया है। भारत के लिए आज का दिन बहुत ही खास साबित हुआ है। तो रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता पीवी सिंधु ने एक और मेडल नाम कर लिया अपने। ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने हासिल किया है। चीनी खिलाड़ी को उन्होंने हराया था और इसके साथ ही 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी भी बन गई हैं वो। और पूरे भारत में इस जीत के साथ भारतीय बेटियों ने जिस तरीके से कमाल किया है, खुशी की लहर है।
सिंधु ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली बन चुकी हैं। पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो आइए अब आपको हिंदी में सिंधु की बातों को सुनवाते हैं। एबीपी न्यूज से पिछले ओलंपिक में सिल्वर जीतने के बाद सिंधु ने क्या कहा था और जब कोरोना की वजह से लॉकडाउन था तब टोक्यो ओलंपिक के लिए कैसे प्रैक्टिस कर रही थीं। के साथ इस सेशन की शुरुआत करवाने के लिए तो भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य की परंपरा बहुत पुरानी है। द्रोणाचार्य अर्जुन के बारे में हम बचपन से पढ़ते सुनते आए हैं। देख लीजिए आज पुलेला गोपीचंद, पीवी सिंधु। जोरदार तालियां सिल्वर गर्ल और उनके कोच इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब जब द्रोणाचार्य मैंने कह ही दिया है तो गुरु दक्षिणा में सिल्वर मेडल काफी है या फिर गोल्ड ही चाहिए द्रोणाचार्य जी को? इसका एक सवाल दे तो बहुत खुश हूँ। जो मेडल मिला है उससे बहुत खुश हूँ, पर और चाहिए। और सिंधु का जितना पोटेंशियल है मैं मानता हूँ उसमें गोल्ड डेफिनेटली आने का संभावना है, तो इसलिए मैं मानता हूँ कि और चाहिए। डर तो नहीं लग रहा है सुनकर? अब ट्रेनिंग सेशंस और मुश्किल होने वाले हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरा ड्रीम था और मैं सिल्वर मेडल जीती। अभी एमिंग फॉर द हायर वन, सो डेफिनेटली इवन आई वुड एम फॉर द गोल्ड नेक्स्ट टाइम। सो ऑफ कोर्स कितना भी मुश्किल होगा आई विल ट्राई दैट एंड वर्क हार्ड। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, लेकिन सवाल मेरा ये कि क्या देश की बेटी के संस्कार उसके आड़े आ गए फाइनल मुकाबले की अगर बात की जाए? क्योंकि बार बार सब ये जिक्र कर रहे थे कि जो कैरोलिना मरीन है वो बहुत ही अग्रेसिव प्लेयर है और वही सिंधु जो है वो जो परफेक्ट भारतीय नारी वाली जो इमेज होती है उस पर पूरी तरीके से फिट बैठती हैं। आज वैसे भी बड़ा चूड़ीदार और लंबा कुर्ता और दुपट्टे में बहुत खूबसूरत आप लग रही हैं, तारीफ कर देनी चाहिए। जरा तालियां भी हो जाएं सिंधु के लिए। शाउट एंड प्ले सिखाना पड़ रहा था सिंधु को, किस तरीके से शाउट करती थी जरा बताइए दर्शकों को। इट्स ऑन कोर्ट ही है, ऑफ कोर्ट नहीं है। तो ये इनहिबिशन खत्म कब होगी? एक्चुअली पहले मैं इतना एग्रेसिव नहीं थी जो मैं ओलंपिक्स में था। पहले जस्ट नॉर्मल आई यूज्ड टू जस्ट प्ले एंड दैट्स इट, बट ओलंपिक्स में ज़्यादा एग्रेसिव थी। एंड ऑफ कोर्स बिहाइंड दैट देयर वर मेनी थिंग्स हैपनिंग बिकॉज मैं प्रैक्टिस करती थी तो मेरा कोच गोपी सर ने बोला कि शाउट, बट देन आई डिडंट शाउट। ही सेड अनलेस एंड अनटिल यू शाउट आई एम नॉट गोना मेक यू प्ले। तो उस दिन बहुत I was almost in tears because I didn't shout. He made me stand in front of like 8 courts, in between 8 courts, and he said shout. So I've learned like that. But one thing was that I didn't shout that day. But then I slowly got used to it. And आपने देखे होंगे कि and now when you're used to it, like Gopi sir, you ask her to shout? Used to it only on court. But we want to hear, we want to see that aggression, क्योंकि भारतीय नारी जो बदल रही है, ये बदलता हुआ हिंदुस्तान है और वो हम बदलाव देखना चाहते हैं। हम हिंदुस्तान की हर लड़की में वो बदलाव देखना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि घर घर से पीवी सिंधु हमें मिले। सिंधु, we want to hear that shout. Yes, we want to hear that shout. You would have seen your smile is really beautiful, but we really want to hear that shout. ये सेशन 40 मिनट का है और मैं मानता हूँ कि ये 40 मिनट लेती है शुरुआत करने के लिए। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में इतिहास रचा तो भारतीय हॉकी टीम इतिहास रचने के करीब पहुंच गई है। मेंस हॉकी टीम ने ग्रेट ब्रिटेन को बुरी तरह से हराकर सेमीफाइनल में सीट पक्की कर ली है। और पीवी सिंधु से जो हमने बातचीत की थी उस बातचीत का एक और हिस्सा पहले आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद आपको ये रिपोर्ट दिखाएंगे। जो गेम्स हो रहे हैं, फिंगर्स क्रॉस करके हम सब बैठे हैं आप सबके लिए, लेकिन ये कोरोना काल में हो रहे हैं। तो इस पूरे दौरान पिछले 1-1.5 साल में आपने किस तरह से अपने आप को मानसिक और शारीरिक तौर पर फिट रखा है आने वाले गेम्स के लिए? ऑब्वियसली जब लास्ट ईयर ओलंपिक्स होने वाला था बट अनफॉर्चुनेटली पोस्टपोन हो गया ये पैंडेमिक की वजह से, तब किसी को भी पता नहीं था कि कैसे होने वाले हैं, कब होने वाला है, क्या है करके। बट ऑब्वियसली जब हम व्हेन वी लुक बैक, अभी सोचते हैं कि बहुत ज़रूरी था कि
वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स, और हमारा हेल्थ भी बहुत जरूरी था, बिकॉज कोविड के वजह से अ लॉट ऑफ पीपल डाइड, बहुत लोग पता नहीं वो लोग उन लोगों का लंग्स अफेक्ट हो रहा है और एवरीबडी इज गेटिंग सिक, बट आई थिंक दैट वाज द राइट टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू लुक बैक लाइफ कम्स फर्स्ट एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद अभी लॉकडाउन हुआ था और सब लोग घर में ही थे, कुछ नहीं कर रहे थे, बट आई मेड श्योर कि मैं ट्रेनिंग घर में ही करती थी। ऑब्वियसली मेरा पापा गाइड करते थे और मेरा ट्रेनर शेड्यूल देते थे, बट बैडमिंटन नहीं खेलती थी, ऑब्वियसली बहुत मिस कर रही थी, बट आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स स्पोर्ट स्टार्ट हुआ था। टूर्नामेंट्स पूरा कैंसिल हो गया था ऑब्वियसली 1 ईयर तक, बट स्पोर्ट्स स्टार्ट होने के बाद हम प्रैक्टिस कर रहे थे। तो रियो गेम्स में आपको सिल्वर मिला, लेकिन वहां पर आप अंडरडॉग थे, एक डार्क हॉर्स की तरह आप इमर्ज करके आए और सबको आपने चकित कर दिया अपनी परफॉर्मेंस से। अब टोक्यो गेम्स के लिए आपको टॉप कंटेंडर माना जा रहा है, तो प्रेशर मैं जानती हूँ कि आप टॉप लेवल का हैंडल कर चुकी हैं, लेकिन क्या कुछ ऐसी ट्रिक है जो स्पेशली आप एम्प्लॉय करते हैं कि 100 करोड़ से ज्यादा हिंदुस्तानियों के जो एक्सपेक्टेशंस है उसको, प्रेशर को कैसे हैंडल किया जाए? वेल, एक्सपेक्टेशंस प्रेशर रहता है, बट जो भी आपने बोला कि 2016 में उतना पता नहीं था, ठीक है सिंधु एक अंडरडॉग थी, बट अभी 2021 में सब लोग ये सोच रहे कि ठीक है सिंधु अगर जाएगी तो मेडल वापस लेके आना है, तो वो प्रेशर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है। बट मेरे लिए बस ये है कि मैं जब कोर्ट पे जा रही हूँ तो बस फोकस करके मेरा गेम खेलना है। शायद लाइक कभी कभी ये नहीं सोचना है कि बाहर लोग क्या सोच रहे, वो ज्यादा और प्रेशर मेरे ऊपर कभी कभी ये रहता है, तो आई कांट गिव माई 100%। सो मेरे मन में बस यही है कि आई हैव टू जस्ट गो एंड गिव माई बेस्ट, और जब जीतती हूँ इट इज गुड फॉर मी, इट इज गुड फॉर द पीपल आउट देयर, एंड इट इज ऑल्सो अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर द होल कंट्री। तो पीवी सिंधु ने बैडमिंटन की दुनिया में इतिहास रचा और इस तरीके से भारत की 3 बेटियों ने इस बार कमाल कर दिया है अब तक। लेकिन बेटे भी पीछे नहीं है, भारतीय हॉकी टीम इतिहास रचने के बहुत करीब पहुंच गई है। ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में भारतीय हॉकी की ग्रेट ब्रिटेन पर यह जीत ऐतिहासिक है। इस जीत के साथ 41 साल के बाद भारतीय हॉकी टीम के पास ओलंपिक मेडल जीतने का सुनहरा मौका है। वहीं 1972 के बाद इंडियन टीम सेमीफाइनल में पहुंची है और मेडल पर कब्जा करने से सिर्फ एक जीत दूर है। 1980 मॉस्को ओलंपिक्स में आखिरी बार भारत ने हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन उस ओलंपिक्स में हॉकी का कंपटीशन लीग फॉर्मेट में खेला गया था, यानी कि सेमीफाइनल मुकाबले नहीं थे। वहीं 1972 में आखिरी बार भारत ओलंपिक्स के सेमीफाइनल में एंट्री मारा था। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में ग्रेट ब्रिटेन को 3-1 से हराया है। ये जीत इसलिए भी अहम है क्योंकि ओलंपिक इतिहास में पहली बार भारत ने एस्ट्रो टर्फ में ग्रेट ब्रिटेन को रौंदा है। क्वार्टर फाइनल में भारत की तरफ से दिलप्रीत सिंह, गुरजंत सिंह और हार्दिक सिंह ने गोल किए। भारत ने इस ओलंपिक में अब तक जिस तरह का प्रदर्शन किया है, उम्मीद यही है कि मेडल का सूखा इस बार जरूर खत्म होगा। लीग स्टेज में भारत ने 5 में से 4 मैच जीते। पहले मैच में न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया, दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया से 1-7 से हारे, फिर वापसी की और तीसरे मैच में स्पेन को 3-0 से रौंदा। चौथे मैच में अर्जेंटीना को 3-1 से मात दी, पांचवें मैच में जापान को 5-3 से हराया और क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन पर आसान जीत दर्ज की। भारत का सेमीफाइनल मैच अब 2018 की वर्ल्ड चैंपियन और दुनिया के नंबर 2 टीम बेल्जियम से होगा। ये मुकाबला 3 अगस्त को खेला जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।